चलें एक ऐसे वक्त में चलते हैं जब एक कौम जुल्म की चक्की में पिस रही थी और उनकी हर दुआ बस एक निजात दहिंदा के लिए थी। ये कहानी एक ऐसे वाक़े की है जो आगे चलकर तारीख के सबसे बड़े और गहरे राजों में से एक बन गया। तो असल सवाल यही है, वो एक नबी को मारने आए थे, लेकिन वो नबी कहाँ चले गए? और अगर वो नहीं थे तो फिर सलीब पर कौन था? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस जमाने में जाना होगा, उन हालात को देखना होगा जिनकी वजह से एक इल्हामी रहनुमा की जरूरत महसूस की जा रही थी। यूं समझने के शहर तो बनी इज़राइल का मरकज था, उनका दिल था, लेकिन हुकूमत रोमियों की थी। जहां कभी अंबिया की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब हर तरफ रोमी झंडे थे और हुक्म भी रूमी सल्तनत का ही चलता था। हालात इतने खराब थे कि नाइंसाफी हर गली हर मोहल्ले में थी। रूमी सिपाहियों का जुल्म आम था और सच बोलने की हिम्मत करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। बनी इसराइल बस दिन काट रहे थे, जीना तो जैसे भूल ही गए थे। उनकी जुबान पर बस एक ही दुआ थी कि ऐ अल्लाह, हमें जुल्म से निजात दिला, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और फिर उनकी दुआएं सुनी गई। इस घटाटोप अंधेरे में अल्लाह की रहमत का नज़ूल हुआ और दो अजीम पैगंबर भेजे गए, हज़रत यहया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब देखें, दोनों की पैदाइश ही एक मौजज़ा थी। एक तरफ हज़रत याह्या जो अपने बहुत बूढ़े वालिदैन के यहाँ पैदा हुए, और दूसरी तरफ हज़रत ईसा जो बग़ैर वालिद के हज़रत मरियम के यहाँ पैदा हुए। ये दोनों शुरू से ही ख़ास थे। हज़रत याह्या को बचपन ही से गैर मामूली हिकमत मिली और हज़रत ईसा ने तो माँ की गोद में बोलकर ही अपनी वालदा की पाकदामनी और अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया था। तो हज़रत ईसा ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाना शुरू किया। वो जहाँ भी जाते, गांव हो या शहर, बस एक ही बात कहते, अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो और एक दूसरे से मोहब्बत करो। उनकी बात में सच्चाई थी और लोग जोग दर जोग उनकी तरफ खिंचे चले आ रहे थे। और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्होंने वो मोजिज़े दिखाए जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाए। मिट्टी के परिंदों में जान डाल देना, पैदाइशी नाबीनाओं को आंखें दे देना और यहाँ तक के मुर्दों को दोबारा जिंदा कर देना। ये निशानियां देखकर आम लोग तो समझ गए कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लेकिन जो हुक्मरान तबका था उन्हें अपनी कुर्सियां हिलती हुई नजर आने लगीं। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैसे जैसे हज़रत ईसा की मकबूलियत बढ़ती गई, उनके खिलाफ साजिशों का जाल भी उतना ही मजबूत होता गया। तो अब जो यहूदी सरदार थे और रोमी हुक्मरान, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने मिलकर ये झूठे इल्ज़ाम तराशे कि दोनों पैगंबर लोगों को हुकूमत के खिलाफ भड़का रहे हैं और ख़ुद को बादशाह कहलवा रहे हैं। ये सब झूठ था, लेकिन उनके बुरे इरादों को पूरा करने के लिए काफ़ी था। और इस झूठी साजिश का सबसे पहला निशाना बने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। उन्हें सिर्फ इसलिए कि वो हुक्मरानों के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, पहले कैद किया गया और फिर शहीद कर दिया गया। इस वाक़े से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अब हज़रत ईसा की जान को भी शदीद खतरा है। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि असल मसला क्या है। मसला अवाम का नहीं, अपनी कुर्सी का था। वो दिल ही दिल में डरते थे कि अगर ये शख्स जिंदा रहा तो हमारा सारा असर रसूख, हमारा इख्तियार सब खत्म हो जाएगा। वो जानते थे कि सच क्या है, लेकिन अपने इख्तिदार के लिए इसे दबाना चाहते थे। तो बस इस मजलिस में, जहां इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ ताकत का खौफ था, फैसला हो गया। फैसला था मौत। अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा अहम है। वो आखिरी रात जब एक तरफ इंसानी साजिश उरूज पर थी और दूसरी तरफ अल्लाह का मंसूबा जाहिर होने वाला था। उस रात हज़रत ईसा अपने ख़ास साथियों के साथ बैठे थे और उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम में से ही एक शख्स आज रात मेरे साथ गद्दारी करेगा, और वो शख्स था यहूदा, जो लालच और डर की वजह से चुपके से वहां से निकला और सीधा सिपाहियों के पास पहुंच गया। लेकिन देखें, इंसान अपनी चाल चलता है और अल्लाह अपनी। उनकी साजिश से बहुत पहले ही अल्लाह का मंसूबा तैयार था। अल्लाह ने अपने नबी से वादा कर लिया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा और इन काफरों की पहुंच से दूर कर दूंगा। और फिर वही हुआ जिसका वादा था। जैसे ही सिपाहियों ने दरवाज़ा तोड़ा, एक लम्हे के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया। एक नूर ने हज़रत ईसा को अपने घेरे में ले लिया और वो अपने दुश्मनों के हाथ आने से पहले ही जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिए गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि सलीब पर कौन था? यहाँ कुरान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, शुबहा, यानी उन पर एक शुबहा डाल दिया गया। हकीकत को उनकी आंखों के लिए धुंधला दिया गया। इस बारे में दो अलग अलग रिवायात मिलती हैं।
एक के मुताबिक गद्दार यहूदा की शक्ल हज़रत ईसा जैसी कर दी गई और सिपाहियों ने उसी को पकड़कर सलीब दे दी। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक वफादार साथी ने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया और अल्लाह ने उसकी शक्ल बदल दी। सलीब पर कौन था, इस पर तो अलग अलग रिवायात हैं, लेकिन कुरान एक बात बिल्कुल साफ और वाज़े तौर पर कहता है, ना उन्होंने उसे कत्ल किया और ना ही उसे सलीब दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। तो इस पूरे किस्से से, इस तारीखी वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि इसमें हर ज़माने के लिए बहुत गहरे सबक छुपे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सच के रास्ते में हमेशा रुकावटें आती हैं। जब भी कोई हक की आवाज़ बुलंद करता है तो वक्त के ताकतवर और मुनाफिक लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये कहानी ये भी बताती है कि इंसान चाहे जितने भी मंसूबे बना ले, आखिर में जीत अल्लाह के इंसाफ की ही होती है। आखिर में ये सवाल रह जाता है कि आज के दौर में जब सच और झूठ की जंग हर तरफ जारी है, तो ये वाक़या हमें ईमान और अल्लाह की मदद के बारे में क्या याद दिलाता है? ये सोचने की बात है।